एक दहेज पीड़ित नारी की आत्मकथा, सच्ची घटना पर आधारित कहानी। राजीव अपनी माँ उमा और अपनी पत्नी खुशबू के साथ रहता था। खुशबू बहुत खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए उमा उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन उमा राजीव से बोलती है, बेटा मैं सोच रही हूँ तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ। तभी राजीव बोलता है, वो क्यों माँ, खुशबू इतनी सुंदर और समझदार तो है। तभी उमा बोलती है, दहेज में कुछ नहीं लाई है। तभी राजीव बोलता है, माँ ये आप क्या कह रही हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इतनी अच्छी तो है खुशबू, और क्या चाहिए। यह बोलकर राजीव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब उमा समझ गई थी कि उसका बेटा तो कुछ बोलेगा नहीं, इसलिए वह सोच लेती है कि किसी तरह से अब बहू को घर से निकाल दूंगी तो राजीव दूसरी शादी करने के लिए मान जाएगा। यह सोचकर वह अब खुशबू को परेशान करने लगती है, घर का सारा काम करवाती, ताने देती, और अगर उसकी बहू पलटकर कुछ बोल देती तो वह उसके साथ मारपीट भी करती। यह सब राजीव को नहीं पता था। एक दिन राजीव की तबीयत थोड़ी खराब लगती है, इसलिए वह छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाता है। तो वह देखता है उसकी माँ उसकी पत्नी को मार रही है। यह देखकर वह गुस्से में अंदर आता है और बोलता है, माँ आप ये क्या कर रही हो, ये मेरी पत्नी है। अगर आपको इससे इतनी ही दिक्कत है तो मैं खुशबू को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। यह सुनकर उमा बोलती है, नहीं बेटा घर छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर उमा रोने लगती है। तभी खुशबू बोलती है, माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर उमा अपनी बहू से भी माफ़ी मांगती है। राजीव और खुशबू उमा को माफ़ कर देते हैं और फिर उमा कभी भी अपनी बहू को दहेज के लिए नहीं सुनाती। उस दिन से उमा अपनी बहू से प्यार से बात करने लगी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।